नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनायक एग्रो क्लासेज पर स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कृषि प्रवेशक सिलेबस 2025 के बारे में। जो ये परीक्षाएं कृषि परीक्षा की 2026 में होने वाली हैं और कब होने वाली, 8 मार्च को परीक्षा होगी है। ठीक है, इसका कितने पदों पर होगी, तो ये होगी, इसके आए हैं 1100 पद। ठीक है, और इसकी आयु सीमा क्या है, तो 1/1/2026 तक 1/1/2026 तक वो 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फर्स्ट है सामान्य हिंदी, सेकंड है जीके, थर्ड है एग्रीकल्चर में फर्स्ट है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन। जो सामान्य हिंदी है इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है वो है 15। इसके बाद जो जीके हैं उसमें क्वेश्चनों की संख्या है 25। इसके बाद जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे 60 में से एग्रोनॉमी के 20, हॉर्टिकल्चर के 20 और एनिमल के भी 20, तो 25 और 15 जो हिंदी और जीके के मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गए, और 20 यानी 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो 15 क्वेश्चन है इसमें 15 क्वेश्चन में इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 15 × 3 45 हो गया, 45 75 और 60, तो इन पूरे मिलाकर 300 नंबर का अपना पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद में वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, सेकंड है अधिकतम पूर्णांक 300 का होगा, यानी ये जो सुपरवाइजर का पेपर है वो 300 नंबर का होगा। इसके बाद इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी जो सुपरवाइजर का पेपर आपका 2 घंटे का होगा। इसके बाद 5वां है प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हो गए, यानी एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, और 100 क्वेश्चन है तो 300 नंबर के होंगे। 6 है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा, यानी इसमें 1/3 ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट में बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस देखेंगे सामान्य हिंदी का, तो पहले सिलेबस देखते हैं सामान्य हिंदी का, जो 45 नंबर का होने वाला है, और इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट है दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद, यानी जो शब्द दिए गए हैं और जो संधि शब्द दिए हैं उनका संधि विच्छेद करना है तुमको। ठीक है, इसके बाद सेकंड है उपसर्ग भी आएंगे, इसमें प्रत्यय भी आएंगे, इनके सहयोग से शब्द संरचना, शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय को पृथक करना और इनकी पहचान करना, तो इसमें प्रत्यय और शब्द उपसर्ग और प्रत्यय भी आएंगे। ठीक है, तीसरा है समस्त समासिक पद की रचना करना, समस्त समासिक पद का विग्रह करना, तो ये भी है। ठीक है, शब्द युग्मों का अर्थभेद करना। फिफ्थ है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची भी आएंगे और विलोम शब्द भी आएंगे। सिक्स है शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना है, यानी आपको अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे और आपको शुद्ध शब्द लिखना है। सातवां है वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण। ठीक है, एट्थ है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। नए परिभाषिक शब्दावली, यानी जो परिभाषिक शब्दावली देंगे उनको लिखना है। प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, यानी आपको जो पारिभाषिक शब्दावली देंगे इंग्लिश में उसको आपको हिंदी में करना है। ठीक है, इसके बाद 10वां है मुहावरे, आपको मुहावरे भी देंगे, आपके सिलेबस में मुहावरे भी हैं। इसके बाद अगला है लोकोक्ति, तो लोकोक्ति भी आपके वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है। ठीक है, इसके बाद सिलेबस देखने वाले हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति। ये इसमें आएंगे आपके जीके के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, और ये इसमें जो नंबरों की संख्या होने वाली है वो है 75 नंबर का पेपर, 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके में क्या क्या है, हिस्ट्री भी है और आर्ट कल्चर भी है और जियोग्राफी भी है। इसमें पहले देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल, फसलें, तो भौगोलिक विभाजन भी आएंगे, जलवायु भी पूछेगा। इसके बाद में प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, मरुस्थल, फसलों के बारे में, इनके बारे में पूछेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है राजस्थान का इतिहास में कौन कौन से हैं सभ्यताएँ, तो आपके सिलेबस में 2 सभ्यताएँ, पहली है कालीबंगा और दूसरी है आर्य सभ्यता। ओनली 2 सभ्यताएँ कौन कौन से हैं, कालीबंगा सभ्यता और आर्य सभ्यता। इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, फर्स्ट है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, तो ये आपके सिलेबस में राजा हैं, इनको पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल और खिलाड़ी भी आपके सिलेबस में, इनको पढ़ना है। थर्ड है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण। फोर्थ है विभिन्न राजस्थानी बोलियाँ, यानी राजस्थानी बोलियाँ कौन कौन सी हैं, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावलियाँ, यानी जो भी एग्रीकल्चर और जो एनिमल है उनसे जो रिगार्डिंग जो भी शब्दावलियाँ हैं राजस्थानी, उनके बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो उनको याद कर लेना है। इसके बाद
अगला 5वां नंबर है कृषि, पशुपालन और व्यवसाय शब्दावलियाँ। 6 है लोक देवी देवता, प्रमुख संत और संप्रदाय। जो भी लोक देवता हैं, लोक देवी हैं, राजस्थान की प्रमुख संत है, संप्रदाय है, वो भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद 7 है प्रमुख लोक पर्व। इन लोक पर्व भी त्यौहार और मेले और पशु मेले, ये भी आपके सिलेबस में है जीके में। राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़ और लोकनाट्य, लोक वाद्य, कठपुतली कला, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद है विभिन्न जातियाँ और जनजातियाँ, यानी जो जातियाँ हैं, जनजातियाँ, ये भी जीके के सिलेबस में। स्त्री और पुरुषों के वस्त्र और आभूषण, जो वस्त्र और आभूषण वाला टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में है। 11वां है चित्रकला और हस्त शिल्पकला। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठकला, मृदभांड, मिट्टी कला, पुस्तकला, अस्तौजार, नमदे और गलीचे भी हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। स्थापत्य यानी दुर्ग भी हैं, महल भी हैं, हवेलियाँ भी हैं, छतरियाँ भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, मंदिर मस्जिद भी हैं। इसके बाद 13वां संस्कार और रीति रिवाज भी हैं। 14वां धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल भी आपके जीके के सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं एग्रोनॉमी का सिलेबस। एग्रोनॉमी में क्या क्या है। एग्रोनॉमी तो एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 में से 20 एग्रोनॉमी के, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर और 20 क्वेश्चन एनिमल के आएंगे। जो 20 क्वेश्चन है एग्रोनॉमी के वो 60 नंबर के होने वाले हैं और पर्सनल क्या है 20, ठीक है। तो एग्रोनॉमी में क्या क्या आएगा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आएगी। कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, यानी जो एग्रीकल्चर जो और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है उसका सामान्य ज्ञान, ठीक है। राज्य में कृषि, उद्यानिकी, पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व, ठीक है। राजस्थान की कृषि उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं, यानी जो एग्रीकल्चर है वो जो हॉर्टिकल्चर है उसके उत्पादन में जो मुख्य बाधाएं हैं वो भी आएंगे। राजस्थान के जलवायु खंड, यानी राजस्थान के जो भी जलवायु खंड है वो भी आएंगे। मृदा उर्वरता और उत्पादकता, ये भी आएंगे। क्षारीय और ऊसर भूमियाँ, अम्लीय भूमि और इनका प्रबंधन भी आएगा। तो क्षारीय ऊसर भूमि और अम्लीय भूमि और इसका प्रबंधन, तो क्षारीय ऊसर और अम्लीय भूमि आएगी, ठीक है। मृदा उर्वरता आएगी, मृदा उत्पादकता आएगी। राजस्थान में मृदाओं के प्रकार, यानी राजस्थान में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती हैं वो। मृदाशरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उपलब्धता, स्रोत। राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली, जीवांश खाद्यों का महत्व, प्रकार, बनाने की विधियाँ, नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, यानी जो भी उर्वरक वाले चैप्टर में है। एक कल मिश्रित यौगिक उर्वरक, उनके प्रयोग की विधियाँ, यानी जो भी उर्वरक फर्टिलाइजर उनको प्रयोग कैसे करें। फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, यानी जो फसल के उत्पादन में सिंचाई के क्या महत्व हैं। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई को यानी फसल में सिंचाई अपन करते हैं उनके स्रोत किन किन माध्यम से कर सकते हैं, उनके स्रोत के बारे में। फसलों की जलमांग के बारे में और उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी फसल की जलमांग को जो प्रभावित करने वाले कारक और फसलों की जलमांग के बारे में। सिंचाई की विधियाँ, विशेषता, फुहारा, बूंद बूंद और रेनगन। जो सिंचाई की विधियाँ हैं फुहारा, बूंद बूंद और रेनगन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिंचाई की आवश्यकता, समय और मात्रा, यानी सिंचाई की आवश्यकता कब दें, समय कौन किस समय पर दें और कितनी मात्रा में दें, ठीक है। जल निकास और इसका महत्व, यानी जल का निकास कैसे करें और इसका महत्व क्या क्या है। जल निकास की विधियाँ, यानी अपन अगर खेत में जल भरा हुए हैं तो उसको कैसे निकालें, उनकी विधियाँ पढ़नी है, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावलियाँ, मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार, सही जेल है मेकिंग और चारा संरक्षण। सही जेल नहीं है ये साइलेज है, ठीक है, साइलेज, ठीक है। इसके बाद है खरपतवार की विशेषताएं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ। राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों में खरपतवार नियंत्रण, खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावलियाँ। तो जो ये खरपतवार वाले टॉपिक हैं, तो खरपतवार वाले अपने 12th में जो 12th की जो चैप्टर एग्रीकल्चर की बुक है इसमें 4 चैप्टर हैं खरपतवार वाला, और जो सिंचाई की पूछी थी वो सिंचाई वाला 3rd चैप्टर है उसमें पढ़ना है। उसके बाद जो अपना 1st चैप्टर है मृदा उर्वरता, उत्पादकता और मृदाशरण, वो अपने 12th के 1st चैप्टर में उनसे पढ़ लेना है, ठीक है। या इस पर भी इस क्लासेज पर भी उपलब्ध वीडियो पड़ी हुई है, उनको देख लेना है। इसके बाद निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, किस्में, बीज उपचार, बीज दर, बुआई समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतरसेशन क्रियाएँ, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, और पौध संरक्षण, यानी जो भी पौधों के रोग और कीट, कटाई मड़ाई। इसके बाद भंडारण, फसल चक्र की जानकारी आदि के बारे में, जो फसलें दे रखी हैं उनकी इन सभी टॉपिक के बारे में याद करना है, ठीक है। किन किन के बारे में याद करना है, तो अनाज वाली फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ और जौ, ठीक है। दाल वाली फसलें हैं मूंग, चंवला, मसूर, उड़द, मोट, चना और मटर, ये सभी फसलें याद करनी है, ठीक है। तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा। रेशेदार फसलें कपास, ठीक है, ओनली एक ही कपास से याद करनी है रेशेदारों में। चारे वाली फसलें बरसीम और रिचका और जई भी याद करनी है, ठीक है। मसाले वाली फसलों में आपको सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया याद करना है।
नकदी फसलों में ज्वार और गन्ना याद करना है। उत्तम बीज के गुण, जो अपना जो ये सीड वाले हैं ये अपने जो 12th एग्रीकल्चर की बुक है फर्स्ट सस्य जो उसमें फर्स्ट चैप्टर है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, जो फर्स्ट चैप्टर में ये पहले ये लास्ट के टॉपिक वाले में बीज वाले में उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केंद्रक, प्रजनक और आधार और प्रमाणित बीज, इनके बारे में पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। इस क्लासेज पर भी वीडियो पड़ी हुई है 12th एग्रीकल्चर के फर्स्ट चैप्टर की, तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद है शुष्क खेती, जो शुष्क खेती है वो 12th एग्रीकल्चर की बुक है, उसमें 5th चैप्टर है, वो अभी नहीं इसमें क्लासेज में नहीं करवाए हैं, तो आप उसमें सदस्य तो यहाँ पे आगे किस क्लास पे भी आपको मिल जाएगा बाद में। शुष्क खेती का महत्व याद करना है। शुष्क खेती की तकनीकी, मिश्रित फसल, इसके प्रकार और महत्व, फसल चक्र महत्व सिद्धांत, फसल चक्र वाला जो टॉपिक है वो भी अपने 5th चैप्टर में है, ठीक है, 12th एग्रीकल्चर की। राजस्थान के संबंध में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, यानी राजस्थान में जो भी कृषि विभाग है उसकी जो जानकारी आती है योजनाओं की, उनकी जानकारी, ठीक है। और अनाज और बीज का भंडारण को याद करना है, ठीक है, उनका भंडारण कैसे किया जाता है टॉपिक के बारे में याद करना है। इसके बाद देखते हैं हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। हॉर्टिकल्चर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है इसमें। उद्यानिकी, फलों सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति भविष्य, फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, पादप प्रबंधन, पौधरोपण, फल उद्यान के स्थान का चुनाव, योजना, उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियाँ, पाला, लू, अपलन जैसे मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ, इनका समाधान, फल उद्यान में विभिन्न पादपवर्धी नियंत्रकों का प्रयोग, जो भी पादपवर्धी नियंत्रकों फलों में फल उद्यान में प्रयोग किए जाते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सब्जी उत्पादन की विधियाँ, जैसे सब्जी उत्पादन में नर्सरी का प्रबंधन, तो ये भी 12th एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर के चैप्टरों में है, ठीक है, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। इसके बाद में राजस्थान में जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, प्रबंधन विधियाँ, जीवांश खाद और उर्वरक, सिंचाई कटाई, उपज, प्रमुख कीट बीमारियों, इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी, यानी जो फसलें आगे दे रखी हैं, जो भी उद्यानिकी जो फल दे रखे हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको सभी याद करना है पूरा टॉपिक, ठीक है। तो कौन कौन से फल हैं आपको याद करने हैं। आम, नींबू वर्गीय फल, यानी इसमें जो संतरा आती हैं, नींबू आते हैं, ठीक है। उसके बाद अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, ठीक है, लसुआ, बिल, टमाटर, ये तो हो गए फल। और आगे सब्जियाँ, सब्जियों में टमाटर हैं, प्याज हैं, फूल गोभी हैं, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, ठीक है, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक। इसके बाद फल सब्जियाँ परिरक्षण का महत्व, यानी परिरक्षण भी है इसमें, ठीक है, वर्तमान स्थिति और भविष्य में, है ना। और फल परिरक्षण के सिद्धांत और विधियाँ, फल परिरक्षण का जो अपन सिद्धांत पढ़ते हैं और विधियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में पूछ रखा है इसमें। इसके बाद डिब्बाबंदी, अगर आपने परिरक्षण कर लिया फिर इसको डिब्बाबंदी कैसे करते हैं वाला टॉपिक भी इसमें। इसके बाद उनको सुखाना, जो डिब्बों को सुखाते हैं, निर्जलीकरण की तकनीक, ठीक है। राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियाँ, फल पाक, अवलेह, जेली, है ना, और कैंडी, शरबत, पानक और आदि को बनाने की विधियाँ, तो ये विधियाँ भी आपके सिलेबस में दे रखी हैं। औषधि, पौधों, फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, ठीक है, और राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएँ, ठीक है। इसके बाद है तो ये हॉर्टिकल्चर का सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। अब अगला है एनिमल का सिलेबस। तो एनिमल में भी आपके 60 नंबर का होने वाला है ये एनिमल का भी, और इसमें एनिमल के भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पशुपालन का कृषि में महत्व क्या क्या है। पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व, प्रबंधन, निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताएं, उपयोगिता और उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान, यानी जो भी नस्लें दे रखी हैं इनका आपको उपयोगिता, विशेषताएं और उत्पत्ति स्थान याद रखना है, ठीक है। गाय की कौन कौन सी नस्लें, गाय की नस्लें गिर, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, ओलिस्टीन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणवी और मेवाती, ठीक है। भैंस की कौन कौन सी हैं, मुर्रा, सुरती, नीलेरावी, बदावरी, जाफराबादी और मेहसाना। बकरी कौन कौन से हैं, जमुनापारी, बारबरी, बीटल और टोगनबर्ग, ठीक है। इसके बाद भेड़ की कौन कौन सी हैं, मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र और अवगालिन। ऊँट प्रबंधन, ऊँटों का प्रबंधन कैसे करते हैं, और पशुओं की आयु की गणना, ये भी टॉपिक है, ठीक है। सामान्य औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा और दवाई देने का तरीका, तो ये भी दे रखा है आपके सिलेबस में, ठीक है। जीवाणुरोधक, फिनाइल कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमोनेट, जो लाल दवाएं के NO4, उसके बाद लाइसोल, ये भी दे रखा है, इनको भी याद करना है। विरेचक कीड़ों में जो मैग्नीशियम सल्फेट, मेग सल्फ और अरंडी का तेल, ये भी आपको याद करना है। उत्तेजक कीड़ों में एल्कोहल और कपूर, ये औषधि भी आपको याद करनी है। कर्मीनाशक में नीलातोदा और फिनोविस, ये औषधियाँ भी, मर्दन तेल, तारबीन का तेल भी आपको याद करना है, ठीक है।
इसके बाद में राजस्थान के पशुओं की प्रमुख बीमारियों के कारक, लक्षण और उपचार, यानी जो बीमारियाँ दे रखी हैं इनके आपको कारक और लक्षण और उपचार याद कर रखने हैं। तो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, तो पहले फर्स्ट है पशु प्लेग, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, है ना, और एंथ्रेक्स, गलघोटू, थनैला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक और मुर्गियों का खूनी पेचिश। ठीक है। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध की संगठन, स्वच्छ दूध उत्पादन, दुग्ध प्रेषण एवं गुणवत्ता। ठीक है। दुग्ध में वो सब याद करना, यानी ये टॉपिक है दुग्ध वाला, ये आपको 12th जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसका 12वां चैप्टर है, उसमें आपको उसमें सभी चीज़ें मिल जाएगी, वो पढ़ लेना। ठीक है। आप इसी घनत्व, अम्लता, क्रीम पृथक्करण की विधियाँ, यंत्र की आवश्यकता, दही, पनीर और घी बनाने की विधि, दूधशाला के बर्तनों की सफाई, जीवाणु रहित करना, राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं और गतिविधियों से संबंधित शब्दावलियाँ। तो ये आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं 2025 उसका सिलेबस है। इसका जो पेपर बता दिया पहले 8 मार्च को होने वाला है। इसमें आयु सीमा कितनी है, 1/1/2026 तक, कितनी, 1/1/2026 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो पदों की संख्या कितनी है, 1100 पद हैं। कितने पद हैं, 1100 पद हैं। और इसके फॉर्म बनना अभी स्टार्ट हुए, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। और ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित जो जानकारी पाना चाहते हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो और इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।